वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है आपका 3 मई और 3 मई की करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर परीक्षा में चाहे वो यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर के प्रश्नों का महत्व बढ़ गया है। इसलिए आपके लिए इसी चैनल पर डेली करंट अफेयर की रेगुलर वीडियो मिलती रहती है। आप इन वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती? तो दोस्तों इस वर्ष की अजरबैजान फार्मूला 1 रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज की लुइस हैमिल्टन ने बाकू में, ठीक है, अजरबैजान के बाकू शहर में ये रेस उन्होंने जीती है। और उन्होंने इस रेस के दौरान रेड बुल के एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। और मैं आपको बता दूं अजरबैजान के राष्ट्रपति वर्तमान में इल्माम अलीयेव हैं और अजरबैजान की राजधानी बाकू है जहां पर ये रेस हुई थी। और अजरबैजान की मुद्रा वर्तमान में अजरबैजानी मानत है, ठीक है। तो इस वर्ष की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो देखिए फार्मूला 1 रेस से एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, हाल ही में 26वें पीसी चंद्र पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में पीसी चंद्र पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो भारतीय संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को 26वें पीसी चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में शर्मिला टैगोर मुख्य अतिथि थीं जिनको सम्मानित किया गया और आशा भोसले को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। और मैं आपको आशा भोसले के बारे में बता दूं कि तो उन्होंने सन 1943 में अपने गायन के करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की संगीत शैलियों में गाया और उनका करियर कुल 7 दशक तक चला, ठीक है। तो हाल ही में 26वें पीसी चंद्र पुरस्कार से आशा भोसले को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2019 का 15वां प्रवासी भारतीय दिवस आपका वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में, ठीक है, जनवरी 2019 में वाराणसी में आयोजित किया जाएगा जिसमें भारतीय प्रवासियों के पास कुंड में स्नान करने, जो कुंभ होता है ना, कुंभ में स्नान करने के अलावा नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस में परेड में जो भाग लेने का कार्यक्रम है ये भी उसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो इसका विषय है, सब्जेक्ट, वो है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग ए न्यू इंडिया, ठीक है। तो वर्ष 2019 का 15वां प्रवासी भारतीय दिवस आपका वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। देखिए ये वर्ष 2019 का है, ठीक है, इस वर्ष का नहीं है, अगली वर्ष की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? ठीक है, तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक सीतांशु रंजन कर बने हैं। तो श्री सीतांशु रंजन कर भारतीय सूचना सेवा के 1983 बैच के अधिकारी हैं और वे भारत सरकार की 27वें प्रधान प्रवक्ता और नई दिल्ली में प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में उनको ये कार्य मिला हुआ है। उन्होंने श्री फ्रैंक नोरोन्हा, ये डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, उन्होंने फ्रैंक नोरोन्हा का वर्तमान में स्थान लिया है और वो लगभग 35 वर्षों के करियर में उन्होंने, सीतांशु रंजन जी ने 35 वर्ष के करियर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों के महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। तो दोस्तों हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक सीतांशु रंजन कर बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, किस दर्रे के बीच सीमा के माध्यम से भारत तथा चीन का व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया है? ठीक है, तो दोस्तों नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा के बीच सीमा के माध्यम से भारत तथा चीन का जो व्यापार है वो फिर से शुरू हो गया है। तो 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला जो दर्रा है उसके माध्यम से भारत और चीन के बीच जो
बंद चल रहा था व्यापार वो शुरू हो गया है। और 44 साल बाद वो पहले 2006 में शुरू हुआ था और इसके बाद फिर से बंद हो गया था, एक बार फिर से अब शुरू हो गया है। ठीक है, तो बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ की राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में नाथुला दर्रा के बीच सीमा के माध्यम से भारत तथा चीन का व्यापार पुनः आरंभ हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल किए गए। तो दुनिया के टॉप 20 यानी कि टॉप के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कुल 14 शहर शामिल किए गए हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि मतलब भारत के अधिकतम शहर शामिल किए गए हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14 भारतीय शहरों ने 2016 में 2.5 PM स्तर की कणों के मामले में दुनिया के सबसे 20 प्रदूषित शहरों में अपना स्थान बनाया है। तो ये जो रैंकिंग है वो कुल 4300 शहरों के बीच ये सर्वे किया गया था। तो 4300 शहरों में कुल 20 में भारत के आपके 14 शहर आते हैं। ठीक है, तो इनमें फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, पटियाला ये आपके प्रमुख प्रदूषित शहरों में शुमार किए गए हैं। ठीक है, बात करें WHO की, तो WHO का वर्तमान में मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनीवा में है और वहाँ की जो WHO की वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, तो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कुल 14 शहरों को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना का युद्धाभ्यास विजय प्रहार किस राज्य में आयोजित हुआ। ठीक है, तो हाल ही में सेना द्वारा आयोजित युद्ध का अभ्यास विजय प्रहार आपका राजस्थान राज्य में आयोजित हुआ है। तो ये आपके पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर जिले के महाजन फायरिंग रेंज में जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान में चल रही युद्धाभ्यास में यहाँ पर देखिए 20,000 से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। ठीक है, कुल 20,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया है। तो इसमें क्या है कि इस युद्धाभ्यास में वायु एवं थल सेना के संयुक्त अभियान में लड़ाकू विमान, टैंक, तोपों के माध्यम से प्रशिक्षण हो रहा है। ठीक है, तो हाल ही में सेना का युद्धाभ्यास विजय प्रहार राजस्थान राज्य में आयोजित हुआ है। तो आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपका है, वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम आपका गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। तो ये 3 मई से गुवाहाटी में आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है, यानी कि आज से शुरू होगा, जिसमें लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं और उनकी कार्यक्रमों से अवगत कराया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है केंद्र सरकार की योजनाओं की अनुदान और परियोजनाओं के बारे में जानकारी देना। तो ये वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट जो कार्यक्रम है उसका कुल 4था संस्करण होगा। ठीक है, तो दोस्तों वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम हाल ही में गुवाहाटी में शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आपका 8वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेखकों का फुटबॉलर ऑफ द ईयर का सम्मान इस वर्ष किसे दिया गया। देखिए यहाँ पर लेखकों की बात की जा रही है, तो लेखकों का फुटबॉलर ऑफ द ईयर का सम्मान मोहम्मद सलाह को दिया गया। तो लिवरपूल की फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह को, देखिए फुटबॉल की बात की जा रही है, लिवरपूल की फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह को फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन की फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस सत्र में लिवरपूल के लिए मोहम्मद सलाह ने कुल 34 लीग को खेलते हुए कुल 31 गोल किए और उनकी तरफ से पुस्तक भी लिखी गई, तो इसकी वजह से उनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न में आपने जाना कि मोहम्मद सलाह को लेखकों का फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के गांधीकूट किले को किस कंपनी ने गोद लिया। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के गांधीकूटा किले को डालमिया ग्रुप जो आपकी कंपनी है उसने गोद लिया है। तो उन्होंने ये जो गोद लिया है वो एडॉप्ट ए हेरिटेज यानी कि अपनी धरोहर, अपनी पहचान के तहत आंध्र प्रदेश में गांधीकूटा को गोद लिया है। ठीक है, ये आपका किला है और इसके तहत कंपनी किले में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी, साफ सफाई, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें करेंगी। इसी कंपनी ने हाल ही में लाल किले को भी एडॉप्ट किया है।
ठीक है। तो डालमिया ग्रुप नामक प्राइवेट कंपनी ने आंध्र प्रदेश के गांधीकोटा किले को गोद लिया है। तो ये आपका 10वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों ये रहे आपके आज की वीडियो के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब देखते हैं कल की क्विज का उत्तर। तो कल की क्विज में पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ की बर्मिंघम बैठक में वर्ष 2022 में होने वाले कौन से खेल को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया। तो इसका आंसर आपका शूटिंग है। आप सभी ने सही उत्तर दिए हैं। तो अब देखते हैं आज की क्विज का सवाल। तो आज की क्विज है आईपीएल 2018 में पहला शतक किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगाया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, रोहित शर्मा, किस गेल, विराट कोहली और एमएस धोनी। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर आता होगा। आप अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा हो तो निश्चित रूप से आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो कमेंट करना ना भूलें। और अंत में बस यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।